हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट के ऊपर। अब इस टॉपिक के अंदर हमें फ्लेक्सिबल पेवमेंट तो जानना ही है और साथ ही साथ इसका कंपोनेंट के बारे में जानना है कि ये किन कंपोनेंट से मिलके बनता है। अगर हम इसको दूसरे नाम से भी जानने की कोशिश करें तो इसको हम लेयर पेवमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी लेयर होती हैं। बहुत सारी से मतलब है कि मल्टीपल लेयर हैं, 2 से 3, 3 से 4 लगभग लेयर होती हैं। अब फ्लेक्सिबल पेवमेंट बेसिकली अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि वो पेवमेंट जिसकी बहुत ना के बराबर या कम से कम फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ होगी, तो उस टाइप के हम पेवमेंट को क्या नाम देंगे? फ्लेक्सिबल पेवमेंट नाम देंगे। अगर मैं इसके स्ट्रक्चरल एक्शन की बात करूं जो कि अंडर द लोड, तो वो भी बहुत कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये एक और रीजन हो जाता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट का। अगर फ्लेक्सिबल पेवमेंट के अंदर मैं डिफॉर्मेशन की बात करूं तो क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो लेयर के बेसिस पे है, तो क्योंकि अगर इसके अंदर लोड आ रहा है तो अगर नीचे वाले लेयर में भी अगर डिफॉर्मेशन आता है तो ये डिफॉर्मेशन डायरेक्टली आपको टॉप सरफेस में देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि आपको जैसे अभी सुनने में नया लग रहा होगा कि फ्लेक्सिबल क्या है, तो आपको सिर्फ एक विजन कराने के लिए मैं बताऊं तो जो आप डामर की रोड देखते हो, जो आप आम जिंदगी में अपनी जिस भी रोड में यूज कर रहे हो, आरसीसी नहीं, जो डामर की रोड आप जो देख रहे होते हो उसको हम फ्लेक्सिबल पेमेंट कहते हैं। तो आपको ज्यादातर देखने को मिलता होगा उसमें गड्ढे होते हैं या फिर क्रैक्स वगैरह होते हैं। तो वो जो पूरा का पूरा डिफॉर्मेशन है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है। इस कारण से इसमें मुझे एक चीज ये समझ में आती है कि यहाँ पे कोई भी वर्टिकल या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस जो कि अप्लाई हो रही होती है इसके टॉप लेयर में, तो यहाँ पे जो लोड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ग्रेन टू ग्रेन होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर मेरा जो लेयर बॉटम वाला है सब ग्रेड हो गया या फिर सब बेस हो गया, अगर वहां पे कोई भी अंडुलेशंस हैं तो मेरा टॉप लेयर भी कैसा होगा? अंडुलेटेड सा होगा। तो इसके अंदर जो हम बार बार बात कर रहे हैं लेयर्स की, तो उन लेयर्स में क्या क्या होएगा उसको थोड़ा समझने और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहली मेरी जो लेयर होती है, या फिर सबसे पहली से नहीं स्टार्ट करते हैं, जो मेरा एक ग्राउंड है। अगर मैं आपको बोलूं कि फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाओ तो आप ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप मटेरियल को क्या कर देंगे? स्प्रेड कर देंगे, वहां पे डंप कर देंगे, उसको स्प्रेड कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आप उस ग्राउंड को एक्सकवेट करते हैं जहां पे आपको रोड बनानी होती है, और उसको इनिशियली आप कॉम्पैक्ट करते हो, थोड़ा सा पानी को छीट के या फिर स्प्रेड करके आप उस पर्टिकुलर बॉटम को, जो एक्सपोज्ड सरफेस है, जो सबसे पहली सरफेस है ग्राउंड की, उसको आप क्या नाम देते हो? सबग्रेड नाम देते हो। और उसके ऊपर क्या आता है? आपका सॉइल सब बेस आता है, देन उसके बाद बेस कोर्स आता है और उसके बाद सरफेस कोर्स आता है। तो ये आपके कंपोनेंट होते हैं एक फ्लेक्सिबल पेमेंट के। फिर से मैं बता दूं आपको, सबसे पहले आपका सबग्रेड, ये कोई लेयर नहीं होती, ये डायरेक्टली जो सबसे पहली जो एक्सपोज्ड सरफेस होती है जिसके अंदर हमें मटेरियल डंप करना है, उसको आप क्या बोलते हैं? सब ग्रेड बोलते हैं। उसके बाद सब बेस होता है, नेक्स्ट बेस कोर्स होता है, और उसके बाद जो होती है सरफेस कोर्स होती है। खैर, इसके बाद भी और चीजें होती हैं, कोटिंग होती हैं, बट उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। हम अभी सिर्फ इनमें बात कर रहे हैं, सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स और सरफेस। तो ये लेयर्स से मिलके जो बनती है उसको हम क्या नाम देते हैं? फ्लेक्सिबल पेमेंट नाम देते हैं। जैसा कि मैंने कहा अभी कि यहाँ पे जो हर लेयर है, अच्छा ये मैंने लिखा टॉप पे, बट अगर मैं इसका अरेंजमेंट दिखाऊंगा, क्रॉस सेक्शन जो कि अभी मैं बनाऊंगा, तो उस क्रॉस सेक्शन में सबसे नीचे ये होगा, देन इसके ऊपर ये, देन ये, देन ये। ठीक है। अब जो लोड आ रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस नाम दे दीजिए, या फिर जो वर्टिकल लोडिंग है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लोड का, वो सबसे नीचे वाले लेयर में होता है और ग्रेन टू ग्रेन मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ये तो बात हमने कर ली है। उसके बाद जो भी इसकी लोड की स्प्रेडिंग एबिलिटी है वो बेसिकली डिपेंड करती है कि आप इन लेयर्स में कौन सा मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो और उसके मिक्स डिजाइन फैक्टर्स क्या क्या है। अगर मैं इन मटेरियल की बात करूं तो बिटुमिनस कंक्रीट एक सबसे अच्छा मटेरियल माना जाता है उस लेयर मटेरियल के अंदर।
हालांकि बहुत सारे ग्रैनुलर मटेरियल हैं जो कि हम बिटुमिनस बाइंडर के साथ यूज करते हैं, ग्रैनुलर बेस या फिर सब बेस। आप लोगों ने WMM का नाम सुना है। इस तरीके से बहुत सारी अपनी अलग अलग मटेरियल की स्पेसिफिकेशन है जो कि अलग अलग लेयर्स में काम आती हैं। अब मेन चीज क्या है, हमें ये पता है कि जैसा कि हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर देखा था किस तरीके से टेलफोर्ड, ट्रेसेगुएट, फिर मैकाडैम ने अलग अलग रोड के डेवलपमेंट के बारे में बात की थी और धीरे धीरे आके थिकनेस हमने कम की थी। पहले के टाइम पे बहुत थिकनेस होती थी, फिर उसके बाद मैकाडैम ने बताया कि इसकी थिकनेस कम से कम हो, और उसी थिकनेस को कम करते करते हमने ये चीज देखी और जानी कि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, टॉप सरफेस जहाँ पे हमारा व्हील जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, या फिर जहाँ हमारे पैर रख रहे हैं हम जिस रोड पे, तो जैसे जैसे हम उस रोड के नीचे नीचे जाएंगे ना, तो हमारा जो स्ट्रेस है वो कम होता नजर आ रहा है। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी रहती है कि जब हम टॉप लेयर की डिजाइनिंग करें तो वो इतनी मजबूत हो कि जितनी भी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस वहां पे आ रही हैं वो इजीली वो क्या कर जाए, विद स्टैंड कर जाए किसी भी टाइप की लोडिंग के लिए। और बियर एंड टियर, ये जो किसी भी टाइप की ट्रैफिक की लोडिंग होती है, इसलिए हमें इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि ऊपर वाली लेयर जो ये सरफेस है, ये वाली लेयर बहुत ही ज्यादा मजबूत हो। अगर मैं इन्हीं कंपोनेंट के बेसिस पे, इन कंपोनेंट के बेसिस पे इनका एक क्रॉस सेक्शन बनाऊं, तो क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका ग्राउंड हो गया, ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है। अब ये जो ग्राउंड की जो ऊपर वाली सरफेस है ना, अब आप इसी के अंदर मटेरियल डंप करोगे, तो इसी को आप क्या नाम देते हो, सबग्रेड नाम देते हो। बच्चे अचानक मतलब ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि सबग्रेड एक इस टाइप की लेयर है जहां पे आपको मटेरियल कुछ अलग से डंप करना होता है, ठीक है। तो ये कोई अलग से लेयर नहीं होती है, जो सबसे पहली एक्सपोज सरफेस होती है उसको आप क्या बोलते हो, सब ग्रेड बोलते हो। इसके ऊपर जो भी आप मटेरियल फैलाते हो, इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट्स बात कर लो, तो उसको आप क्या बोलोगे, सब बेस बोलोगे, सब बेस। इसके ऊपर वाली लेयर को आप क्या नाम दोगे, बेस कोर्स, और जो सबसे टॉप सरफेस होगी वो सरफेस कोर्स। तो ये एक क्रॉस सेक्शन भी है फ्लेक्सिबल पेमेंट का, सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स और सरफेस कोर्स। इसके ऊपर भी बहुत सारी कोटिंग होती है जो कि हम आगे के उसमें पढ़ेंगे। अच्छा, इन कंपोनेंट के अंदर या फिर इन लेयर के अंदर एक चीज है, ये ऐसे ही हम नहीं डंप कर देते हैं, इनकी भी डिजाइन होती है, इनके भी मटेरियल का सिलेक्शन होता है और इनके अलग अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं है कि हम अपने मन से कुछ भी कर दे रहे हैं, हर चीज का एक अपना अलग से स्पेसिफिकेशन होता है, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर में इनके हर कंपोनेंट को डिफाइन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल पेमेंट, इसका क्रॉस सेक्शन, इनके कंपोनेंट, और बाकी के कंपोनेंट को हम आगे बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।